अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गुर्दे की पथरी और दर्द को हम कैसे कम कर सकते हैं। उसके लिए कुछ चीज़ें होंगी और कुछ रेमेडीज़ होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको गुर्दे का दर्द और पथरी कम हो जाए तो आपको कुछ ये होम रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैं कहूँगी कि नींबू का रस, जिसको हम लेमन जूस भी कहते हैं। लेमन जूस की अगर बात की जाए तो इसमें सिट्रिक एसिड होता है, ये सिट्रिक एसिड की थेरेपी करता है। अगर इसके फ़वाइद की बात की जाए तो ये पथरी को घुला देता है, दर्द कम करता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे स्टोन्स बन जाते हैं, किडनी स्टोन जिसको कहा जाता है, उसको ये क्या करता है, साथ के साथ डिज़ोल्व करता रहता है। इसके अंदर कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट होता है जो पथरी को तहलील करता है। यानी कि इन अदर वर्ड ये कह लो कि ये यूरिन के पीएच को बढ़ा देता है। उसके बाद अगर बात की सेब का सिरका, जिसको हम कहते हैं एप्पल साइडर विनेगर, ये पथरी को टुकड़ों में तोड़ देता है, तेज़ दर्द कम कर देता है। अगर इसके फार्मूले की बात की जाए तो इसमें एसिटिक एसिड प्रेज़ेंट होता है जो कि क्रिस्टलाइज़ेशन बनने से रोकता है। अगर इसकी नेचर की बात की जाए तो ये एसिडिक की नेचर होता है बिल्कुल, ठीक है, और इस किडनी स्टोन को सॉफ्ट करके यूरिन में निकाल देता है। इसकी ये खूबसूरत सी और फ़ायदेमंद बात है। तो ये जो एसिडिक की नेचर होता है, ये हमारी जितनी भी यानी कि पथरी बन जाती है, ऑक्ज़ेलेट्स होते हैं अक्सर में, यूरिक एसिड होता है, तो उसको क्या करता है, ये डिज़ोल्व कर देता है। डिज़ोल्व करके उसको यूरिन के ज़रिए बाहर निकाल देता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि जो एसिटिक एसिड होता है, ये इसकी जो एसिडिक नेचर होती है, ये अपने साथ बेस को बना लेता है, ठीक है? यानी कि अपने साथ बेस को रिएक्ट करा के साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो साल्ट्स होते हैं, ये बारीक-बारीक पोर्शंस में या बारीक-बारीक पार्टिकल्स में कन्वर्ट होकर हमारे यूरिन के ज़रिए बाहर एक्सजेट्स हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है यूरिक एसिड या फिर इन अदर वर्ड ये कह लो कि ऑक्ज़ेलेट आयन को जो किडनी में स्टोन क्रिएट करते हैं, उनको ख़त्म करने की। इसके बाद बात करते हैं पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना। डाइल्यूशन पानी ही नहीं आता, इसमें और भी सारे जूसेस भी आ सकते हैं, लेकिन फिर देखकर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी। पानी का फार्मूला H2O होता है, सबको पता है, ये डाइल्यूटेड होता है, ये गुर्दे को साफ़ करता है, पथरी को बाहर निकालता है। डाइल्यूशन मतलब ये कि क्रिस्टलाइजेशन का नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल्स बनेंगे तो ही पथरी बनेगी। तो ये से इन अदर वर्ड कह लो, इसकी जो नेचर है वो प्योरीफायर है, ठीक है? ये क्या करता है, यूरिन फ्लो को बढ़ा देता है। जितना यूरिन फ्लो होगा उतनी ज़्यादा जो है ना, किडनी स्टोन बनने के चांसेस कम होते जाएंगे। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए किडनी पेशेंट को। इसके बाद अनार का जूस आता है। अनार का जूस जो है, सुबहान अल्लाह, ये सोजिश कम करता है, ठीक है, और इसके अलावा पथरी छोटी कर देता है। पथरी छोटी मतलब ये कि ये ब्रेक डाउन का काम करता है। अगर इसकी केमिस्ट्री की बात की जाए तो ये इन अदर वर्ड्स ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, और ये हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करता है। नेचर की बात की जाए तो एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता ये, ठीक है, इन्फ्लेमेशन से रोकता ही नहीं, कि इन्फ्लेमेशन से मतलब सोजिश नहीं होने देता। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है इसका, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देता है, स्टोन फॉर्मेशन को बिल्कुल ही रोक देता है। तो अगर जिसको किसी को भी यानी कि किडनी का प्रॉब्लम हो या स्टोन क्रिएट हो गया, तो उसको डेली का एक अनार खाना चाहिए। अनार नहीं खा सकता, दांतों का मसला है, तो वो जूस पिए। नारियल का पानी, नारियल का पानी जो है यूरिक एसिड वालों के लिए वेरी बेनिफिशियल है। जिन लोगों को यूरिक एसिड होता है, फिर उन्हीं को पथरी का मसला बनता है। तो अगर जिनको यूरिक एसिड का मसला, उनको पता चल गया कि हमें यूरिक एसिड का मसला है, तो उनको नारियल का पानी पीना चाहिए, क्योंकि ये पोटाशियम रिच होता है, पथरी तोड़ता है, ठीक है, आयन क्रिस्टलाइजेशन नहीं बनने देता। और इसके अलावा ये इसकी नेचर की बात की जाए तो ये अल्कलाइजिंग होता है, ठीक है, अल्कलाइजिंग होता है। इसका काम कि यूरिन अल्कलाइन बना देता है, यूरिन अल्कलाइन बनता है, और यूरिक एसिड के जो स्टोन्स हैं वो यूरिन के साथ डिज़ोल्व हो के यूरिन के ज़रिए बाहर निकल जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी ख़ास वजह है कि ये ठंडा होता है, ये हमारे मसाने को भी, ब्लैडर को भी ठंडा रखता है। और अब आपको पता चल गया कि यानी कि जिस वक़्त हमारी किडनी में क्रिस्टलाइजेशन ही नहीं होगी, क्रिस्टल्स ही नहीं बनेंगे, तो फिर कैसे पथरी हो सकती है, कैसे स्टोन बन सकता है? स्टोन हमेशा क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से बनता है, और जो पोटाशियम है, ये हमारा पोटाशियम रिच है, ये पथरी को तोड़ देता है, मीन्स दैट यानी कि क्रिस्टलाइजेशन ये होने नहीं देता, आयंस को क्रिस्टल्स में कन्वर्ट नहीं होने देता। अगर कोई हो भी जाता है तो यूरिन अल्कलाइन बन के वो बाहर निकल जाता है। अल्कलाइन आपको पता है, अल्कलाइन एसिड और एक बेसिक होता है, एक अल्कलाइन होता है, वो भी एक्चुअल में बेस ही होती है। तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है। और स्पेशली जो है ना, गर्मियों में किडनी के ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं, और सर्दियों में उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो गर्मियों में ज़्यादा होने की वजह ये है कि हमारे सारे के सारे जो पानी है वो पसीने के ज़रिए बाहर निकल जाता है, और फिर साल्ट्स जो है हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कलवंजी का पानी,
ठीक है। कलवंजी का पानी या फिर कलवंजी ही ले लो, ठीक है। अगर ये बात की जाए तो ये पत्थरी को तहलील करता है, हमारे दर्द को कम करता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, पत्थरी जो है, पत्थरी में हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। तो जब कभी भी कोई भी दर्द हो जाए तो आपको सबसे पहले कलवंजी का इस्तेमाल स्टार्ट करना चाहिए। पत्थरी तहलील कर देता है, ये दर्द कम करता है, सोजिश को भी कम करता है। खाने का तरीका क्या है, सिर्फ आपने चंद एक दाने डेली बेस पे निहार मुँह खाने हैं, 7 से 8 दाने से ज़्यादा नहीं। अगर इसकी केमिस्ट्री की बात की जाए तो इसमें थाइमोक्विनिन प्रेजेंट होता है, ये डिजोल्विंग प्रॉपर्टीज़ रखता है, ठीक है, और किडनी से टॉक्सिन्स को निकाल देता है। फिर तरबूज की बात आती है। तरबूज जो है वो हाइड्रेटेड होता है, ये तो सबको ही पता है, वो रिच इन वाटर होता है, गुर्दे को कूल कूल रखता है और हमारी बॉडी को भी कूल कूल रखता है, हमारी स्टमक को भी कूल कूल रखता है। क्यों कूल कूल रखता है? क्योंकि ये टू मच हाइड्रेटेड होता है और हमें भी हाइड्रेटेड कर देता है। इसकी केमिस्ट्री की बात की जाए तो ये इसमें लाइकोपीन प्रेजेंट होता है और ये हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करता है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? ये डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी काम की बात की जाए तो इसकी जो कूलिंग डिटॉक्स होता है ये, ठीक है, और इसका काम ये है कि ये यूरिनरी फ्लो इंक्रीज़ करता है, वही पानी वाला काम है, ठीक है, और इसके अलावा स्टोन को बनने नहीं देता। हल्दी वाला पानी की बात की जाए तो ये दर्द को कम करता है, सोजिश को भी कम करता है, और करक्यूमिन इसके अंदर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ये सूथिंग नेचर रखता है अपनी। सूथिंग नेचर यानी कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी स्पीड अप कर देता है। मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करने का मतलब ये है कि ये हमारी जितनी भी फूड है उसको जल्दी जल्दी डाइजेस्ट करके और हमारी स्वेलिंग के प्रोसेस को कम कर देता है, क्योंकि जब तक हमारी फूड हमारी बॉडी में रहेगी, कुछ ऐसी फूड होती है जो स्वेलिंग क्रिएट कर देती है, जब तक वो हमारे अंदर रहेगी तब तक हमें स्वेलिंग रहेगी, और इस तरह से क्या है, स्टोन मूवमेंट भी आसान हो जाती है। तो यानी कि जो हल्दी का पानी है ये तो हर एक सेहतमंद हो, किडनी हो ना हो, उसको पीना चाहिए। अजवाइन का पानी, अजवाइन के पानी की बात की जाए तो ये सॉफ्ट होता है, ठीक है, पथरी सॉफ्ट कर देता है। अजवाइन जो है ना, ये एक ऐसा नेचुरल हर्ब है, ये इसमें भी बिल्कुल कलवंजी की तरह हज़ारों बीमारियों का निचोड़ है, ठीक है, यानी कि उसका इलाज कर देती है ये। इसका पानी पीने का ये है कि ये जो हमारी पथरी होती है किडनी में उसको सॉफ्ट कर देता है, और फिर आपको पता है जब कुछ चीज़ सॉफ्ट हो जाती है तो उसको तोड़ने फोड़ने में आसानी हो जाती है, और जब पानी जितनी स्पीड से गुजरेगा तो वो तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती है, और फिर यूरिन के फ्लो के ज़रिए वो ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरिन से बाहर ही निकल जाती है। केमिस्ट्री की बात की जाए तो ये एंटीबैक्टीरियल है, थाइमोल और एंटीस्पेस्मोडिक इसमें प्रेजेंट होते हैं, रिलैक्सेशन इसका नेचर है। ज़ीरे वाला पानी बिल्कुल जिस तरह अजवाइन का पानी उसी तरह ज़ीरे का पानी होता है, ये भी एक डिटॉक्सिफायर है, ये हमारे दर्द को कम कर देता है। क्यूमेन एल्डिहाइड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये डाइजेशन के प्रोसेस को इंक्रीज़ कर देता है और डिटॉक्सिफिकेशन को भी एक्स्ट्रा कर देता है। नेचर की बात कीजिए तो ये क्लींजिंग के तौर पे भी काम आता है। क्लींजिंग से मुराद ये है कि क्लींजिंग जो करता है ये मतलब हमारी किडनी को क्लीन कर देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है, टॉक्सिन्स कम कर देता है, स्टोन फॉर्मेशन रोक देता है। स्टोन फॉर्मेशन जब हमारी नहीं होगी तो फिर हमारा किस तरह से स्टोन बन सकता है, मीन्स दैट यानी कि क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी। तो ज़ीरे का पानी भी हमें पीना चाहिए। ज़ीरे के पानी पीने का कोई वो नहीं है, कहवा भी बना के पी सकते हैं, या फिर इसका 1 चम्मच आप भिगो दे रात में, सुबह निहार में इसका पानी पी सकते हैं। इसके बाद आता है जई का पानी, जिसे बार्ले वाटर भी कहा जाता है। ये जो जौ होती है उसको कहा जाता है बार्ले वाटर। ये तो जौ तो हमारे नबी की सुन्नत मुबारक भी है इसका इस्तेमाल। तो बार्ले का जो पानी है वो हमारी पथरी को तेज़ी से तहलील करता है, तेज़ी से हमारी पथरी को तोड़ फोड़ का शिकार करता है और बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। जब किसी को किसी भी वक्त पथरी का मसला होता है या कोई और मसला होता है तो उसे कहा जाता है कि तिलबीना खाओ, उसमें प्योर जो है ना जो मौजूद होती है। तो इसका जो इस्तेमाल है ये पथरी को तेज़ी से खारिज करता है। इसी केमिस्ट्री की बात कीजिए, रिच इन मैग्नीशियम होता है, क्रिस्टलाइजेशन को तोड़ देता है। तोड़ने से मुराद ये है कि क्रिस्टलाइजेशन होने ही नहीं देता, अगर क्रिस्टल्स बने होते हैं तो उसको तोड़ फोड़ कर देता है। फिर आता है धनिए का पानी। धनिए का पानी क्या होता है, यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको रिपेयर करता है, डिटॉक्स करता है। धनिया 2 तरह का होता है, एक खुश्क धनिया और एक हरा धनिया। ज़्यादातर जो उसकी बात की जाती है वो होता है हरे धनिए की, ठीक है। ये नेचुरल लिनोलोल होता है, एंटी माइक्रोबल होता है और क्लिनजिंग के तौर पर काम होता है। हम तकरीबन हर सालन में इसका इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी बॉडी में ये डिटॉक्सिफाई का काम करे। इम्प्योरिटीज़ जो हैं ये हमारी बॉडी की, हमारे खाने की कम कर देता है और स्टोन ब्रेकडाउन में भी आसानी होती है। फिर बात आती है अंजीर का उबाल कर पानी पीना या फिर अंजीर को खाना।
अंजीर को खाने के और फ़वाइद हैं और अंजीर के पानी को उबाल कर पीने के और फ़वाइद हैं। अब हम यहाँ पे पानी की बात कर रहे हैं, तो आपने अंजीर का पानी का इस्तेमाल करना है। अंजीर के पानी क्या करता है, ये हमारी पथरी को, जो हमारी किडनी में पथरी हो जाती है, उसको नरम कर देता है और उनको बाहर निकल जाती है, या फिर उसको निकल में मदद देता है। अगर इसकी केमिस्ट्री की बात की जाए तो इसमें म्यूसिलेज, फाइबर, लुब्रिकेशन प्रेजेंट होती हैं, और इनकी काम क्या होता है, इनकी नेचर जो होती है ये सॉफ्टनिंग नेचर होते हैं, ठीक है। और अगर इसके काम की बात की जाए तो ये स्टोन की पेन को कम कर देता है, मीन्स दैट यानी कि जो हमारा स्टोन बाहर निकल रहा है या ब्रेक डाउन हो रही है, इसके प्रोसेस को कम कर देता है और सरफेस को स्लिपरी कर देता है। और जब स्लिपरी होगा तो रगड़ कम लगेगी और पेन भी कम होगा। शहद और गर्म पानी पीना। शहद और गर्म पानी पीने से क्या होता है कि जो किडनी है, किडनी के अंदर जो स्टोन बन चुका है, तो स्टोन के जो एजेस होते हैं ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं। ओनली एजेस, ना कि पूरा स्टोन। एजेस के सॉफ्ट होने से मुराद ये है कि हमारी किडनी पे जब वो स्टोन है, पत्थर है, रगड़ लगेगी तो हमें पेन कम होगा। तो अब देखें, जब एक पत्थर अगर वो हमारी इंटरनल स्किन पे, एक्सटर्नल स्किन पे इतना पेन करता है, तो इंटरनल तो हमारी वैसी सेंसिटिव होती है, उस पर कितना इफेक्ट करेगा। तो ये उसके एजेस को क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। अगर इसी की केमिस्ट्री की बात की जाए कि ये नेचुरल एंजाइम डाइजेशन है, ठीक है, डिटॉक्सीफायर है, और ये सूथिंग का काम करता है बिल्कुल। और ये स्टोन की मूवमेंट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, और उसका जो फ्लो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। फिर लहसुन के पानी की बात आती है। लहसुन का जो पानी है वो इन्फेक्शन को कम कर देता है, दर्द को भी कम कर देता है, और एंटीबैक्टीरियल है। एलिसिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और एलिसिन की जो नेचर है वो एंटी इन्फेक्शन है। मीन्स दैट यानी कि ये हमारी किडनी में इन्फेक्शन नहीं होने देता। किडनी में तो क्या, हमारी फुल बॉडी में लहसुन का पानी इन्फेक्शन नहीं होने देता। इसका भी काम वही है, ये क्लिनजिंग का काम करता है, यूरिनरी ट्रैक को रिलैक्स करता है। रिलैक्स करने का मतलब ये है कि जिस वक्त ये क्लिनजिंग कर देगा, कोई भी डिटॉक्सीफायर प्रेजेंट नहीं होगा उसमें, टॉक्सिक मटेरियल। सेलरी जूस जिसे कहते हैं, सेलरी जूस जो है ना, ये कि स्टोन को डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है, और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। केमिस्ट्री की बात की जाए तो ये विथ हैलाइड स्मूथ मसल्स रिलैक्स करता है हमारे, जो कि हमारे किडनी में प्रेजेंट होते हैं। इसकी नेचर जो है रिलैक्सिंग डिटॉक्स है, और इसका काम जो है ना वो ये है कि ये पेन नहीं होने देता, और ये फ्लो के इंक्रीज़ को जो है ना उसको कम कर देता है। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ का फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा, मीन्स दैट यानी कि किडनी में हमारे स्टोन का फ्लो इंक्रीज़ हो गया, तो हमें पेन होगा। तो ये उसके फ्लो को इंक्रीज़ जो हो जाता है, फ्लो इंक्रीज़ को थोड़ा कम कर देता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ नीम के पत्ते, नीम के जो पत्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन को कंट्रोल कर देते हैं, ठीक है, और यूटीआई को भी कम करते हैं। फिर मैं बात करती हूँ कि जो हमारा स्टोन है उसको इजीली ये निकाल देते हैं, और इसकी जो नेचर है वो एंटीसेप्टिक है। केले की बात करती हूँ, बनाना स्टेम जूस एंड बनाना। बनाना का जूस तो नहीं बन सकता, बनाना की जो स्टेम होती है उसमें से जो जूस निकलता है उसका पीना हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। किडनी वालों के लिए बाकायदा तौर पे कहा जाता है कि जो बनाना होता है ना, इसकी बहुत ही सॉफ्ट सा तना होता है, इसके अंदर पानी बहुत एक्सेस में होता है, इसी वजह से जो हमारा किडनी बनाना होता है वो बहुत ही फाइबरस अंदर जूसी जूसी सा होता है। तो ये स्टोन्स को डिज़ोल्व कर लेता है, पोटाशियम रिच होता है, आयंस क्रिस्टलाइजेशन की ब्रेक डाउन कर देता है। नेचर की बात की जाए तो एल्कलाइजिंग डिटॉक्स होता है, और यूरिक एसिड स्टोन को डिज़ोल्व कर देता है। तो केले का इस्तेमाल किडनी वाले पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ताकि पोटाशियम ज़्यादा से ज़्यादा जाए, और पोटाशियम रिच होने की वजह से जो हमारा किडनी का स्टोन होता है वो जल्दी जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है। तो आपको किडनी के ट्रीटमेंट के लिए एक तो तरबूज हो गया, जैसे वाटरमेलन, और दूसरा बनाना। अदरक वाली चाय, अदरक की चाय मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अदरक की चाय वो आम चाय नहीं होती जिस तरह हम दूध पत्ती और अदरक डाल के बनाते हैं, वो चाय नहीं बनाई जाती। अदरक की चाय का एक स्पेशल तरीका होता है। अदरक की चाय पीने से ये होता है कि हमारी सोजिश को कम कर देता है, हमारे दर्द को कम करता है। इसके अलावा ये एनाल्जेसिक होता है, और जिंजीरोल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एंटी पेन होता है, और इसका काम क्या है, ये हमारे स्टोन को ब्रेक डाउन करता है, और किडनी पास से पैसेज जो होता है किडनी का उसको रिलैक्स कर देता है, और मूवमेंट को ईजी करता है। इसके बनाने का तरीका ये है कि आपने अदरक लेना है, ठीक है, बारीक बारीक स्लाइसिस में, और उसके अंदर 2 कप पानी चूल्हे पर चढ़ा देना है अपने स्टोव पर, और फिर उसको बॉयल होने देना है। जब तक वो बॉयल हो जाए, और जब वो 1 कप रह जाए, फिर उसका इस्तेमाल करना। ये होगा अदरक की चाय। फिर आ जाता है तुलसी, तुलसी का पानी। तुलसी जो है एक्चुअल में ये यूरिक एसिड को डिसॉल्व करती है, और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। तुलसी का सिर्फ पानी इस्तेमाल करना है, आपने तुलसी को नहीं इस्तेमाल करना। ये हमारी यूरिक एसिड को डिसॉल्व करती है। इसकी अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो इसमें यूजिनॉल प्रेजेंट होता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और डिटॉक्सीफायर है। इसकी जो नेचर है वो मेडिसिनल नेचर है, ठीक है। और ये यूरिक एसिड को बनने नहीं देता, और ये सोलबल साल्ट्स को भी
हमारे सोलुबल साल्ट्स बनाता है। सोलुबल साल्ट्स बनाने का मतलब ये है कि ये हमारी बॉडी में से जो हमारे साल्ट्स हैं, वो जो हमारे स्टोन क्रिएट कर रहे होते हैं, उनको सोलुबिलिटी क्रिएट करता है और फिर वो हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाते हैं यूरिन के ज़रिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।